हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और मैं शर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा सी प्लस प्लस। तो पढ़ाई चल रही होगी, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत क्लोज आ चुका है और सी प्लस प्लस में आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है, फिक्स्ड आता है। तो लेक्चर्स फॉलो करते जाओ, पिछले वाले सारे पॉइंटर्स तक हमने कर लिया था, पॉइंटर अच्छे से कर लिया था, डेटा हैंडलिंग और सारा 11th का। तो अब एरे से स्टार्ट कर रहे हैं। एरे आपका टफ है क्योंकि इसमें समझने का ज़्यादा है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, काउंटेड टॉपिक्स हैं, फाइनाइट टॉपिक्स हैं, लेकिन वो टॉपिक्स ही थोड़े से टिपिकल हैं, तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। और इसका जो डोमेन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आने कोडिंग के। तो जो अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, इसके अंदर प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा है, मोस्टली इसके अंदर प्रोग्रामिंग ही है, तो प्रोग्रामिंग पे आपको ध्यान देना है और बाकी ये ईजिली फिर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एरेज से। एरेज में आपका पहला टॉपिक है डेटा टाइप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा टाइप हमने पहले पढ़ लिए थे, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, क्या होते हैं ये, ठीक है। अब हमारा है डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? होता है हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हमारे कुछ मैथ्स में स्ट्रक्चर होते हैं, सेट्स होता है, मैट्रिक्सेस होता है, वो भी एक आपकी तरह से एक स्ट्रक्चर है डेटा को स्टोर कराने के लिए। अब हमने मैट्रिक्स क्यों बनाई? मैट्रिक्स से हमें कुछ फ़ायदा मिलता है, इसलिए हमने मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स में डेटा स्टोर करने का कुछ बेनिफिट है हमें। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी पैटर्न में स्टोर करने के लिए, अगर हम उसको एफिशिएंट बना सकें तो वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। पहला हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है वो हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है। लिंक लिस्ट जो होती है आपकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक आपका डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो हाई लेवल जाता है वो आपका ट्री होता है। ट्री आपको भी 12th में नहीं पढ़ना है, आगे जाके पढ़ना है आपको। तो ट्री आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक क्यू, स्टैक और क्यू आपके डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा को स्टोर करने के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं, ठीक है। और सबके अपने अपने बेनिफिट है, सबके अपने अपने डिसएडवांटेज भी है, सबके अपने अपने एडवांटेज भी है। जैसे स्टैक, किसी जगह के लिए स्टैक बहुत बढ़िया होता है लेकिन किसी जगह पे स्टैक फेल कर जाता है। उसी जगह पे क्यू बहुत अच्छा होता है लेकिन क्यू स्टैक की जगह नहीं आ पाता। कई जगहों पर आप देखोगे कि लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल आ रही है और कई जगह पर आप देखोगे कि लिंक लिस्ट को इतनी बड़ी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे काम हो जाता। तो वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में पता चल गया पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। और एफिशिएंटली के लिए हमारा केसेस ही हैं, किस केस में हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो आगे हम देखेंगे किस केस में कौन सा यूज़ करेंगे। ट्री हमें नहीं पढ़ना अभी, ट्री आपका बात के लिए, हम सिर्फ लिंक, स्टैक और क्यू पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी हम एरे देखते हैं क्या है। तो डेटा टाइप हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे कि हमारा इंट, फ्लोट, कैर, ये सारे ऑलरेडी डिफाइंड है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको हमें खुद से डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। थोड़े से एडिटेबल होते हैं, पूरे एडिटेबल होते हैं, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल के एरेज, एरेज का साइज हम खुद से बना सकते हैं, एरे के डायमेंशंस हम खुद से बना सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर क्या रखना है वो हम खुद से बना सकते हैं, क्लास के अंदर क्या करना है वो हम खुद से बना सकते हैं। तो ये सारे नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव क्या है? जिनमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। इंट, फ्लोट, कैर ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और तीसरे टाइप के आपके आ जाते हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर्स वही है जो डायनामिकली हमें वर्क करने के लिए एनेबल करते हैं। पॉइंटर का हमने पूरा अच्छे से यूज़ देखा लास्ट लेक्चर में, तो किसी को पॉइंटर में दिक्कत है तो लास्ट लेक्चर देख सकता है जाकर, ठीक है। तो पॉइंटर्स के मदद से हम लिंक लिस्ट बनाएंगे और लिंक लिस्ट से स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ट्रीज आपको नहीं पढ़ना, ट्रीज आपका ज़्यादा टफ हो जाएगा। 1D एरे, 1D एरे क्या होती है? 1D एरे हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, जो एरे वही 1D एरे हमारी जो कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर होती है। 5 साइज दिया तो 5 कंटिन्यूस इंट के, 10 साइज दिया तो 10 कंटिन्यूस इंट के। तो यहाँ पर आपको एक एरे का एग्जांपल दे रखा है इंट ARR, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके 9 एलिमेंट दे रखे हैं। और इनके सबसे मेन पॉइंट यही है कि कंटिन्यूसली स्टोर्ड होते हैं और मेमोरी का हमने इनका सारा पॉइंटर के अंदर देख लिया। एरे के साथ कैसा क्वेश्चन आता है पॉइंटर्स में। तो हमें जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं उसके अंदर एरेज है, आपका ट्रीज नहीं है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है और क्यू है। तो एरेज देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। एरे हमें पता तो है क्या है, अब उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करना सीखेंगे। हमें एरे पता है कैसी होती है, उसके अंदर कैसे वैल्यू आती है, कैसे वैल्यू आउटपुट कराते हैं, लेकिन हमें उसके अंदर उन वैल्यूज़ के साथ खेलना नहीं आता। अब उस वैल्यूज़ के साथ कैसे खेलना है, और सिर्फ एरे में नहीं, जैसे जैसे आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, आपको लिंक लिस्ट के साथ, स्टैक के साथ, क्यू के साथ, ट्री के साथ कैसे खेलना है। खेलना मतलब अभी जो ऑपरेशंस हैं हमारे वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी हम एरे के लिए सीखेंगे और उनके बेसिस से आप बाद में लिंक लिस्ट वगैरह के लिए भी देख सकते हो। तो पहले हम देखते हैं हमारे कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं। इंसर्शन यानी किसी वैल्यू को इंसर्ट कराना, यानी आपकी कोई एरे है 10 साइज़ की, उसके अंदर आपको एक नई वैल्यू डालनी है, ठीक है। डिलीशन, कोई वैल्यू डिलीट करनी है उसके अंदर से। तो आप कहोगे तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? मान लो 10 साइज़ की एरे है, उसमें कुछ इंसर्ट कराना है, 11वें पे इंसर्ट करा देंगे, ठीक। 10 साइज़ की है, 10 भरे हुए हैं, तो 11th पोजीशन पे जाके एंटर करा देंगे, इंसर्ट हो गया, सिंपल। डिलीशन, लास्ट वाले को हम 0 कर देंगे, जो हमारा \0 होता है डिलीशन के लिए। \0 हमारा नल का साइन होता है, तो हम \0 कर देंगे, जाके डिलीट हो गया। सर्चिंग, सर्च करना है हमें, यानी एरे के अंदर हमें ढूंढना है कि वो एलिमेंट कहाँ है। मान लो आपकी बड़ी सी एरे है 10 की, उसके अंदर आपको ढूंढना है कि 71 कहाँ पर है।
तो आपको सर्च करना है, ये आपकी सर्चिंग होती है। ट्रैवर्सल क्या होता है? ट्रैवर्सल आपका प्रिंट कराने में याद आता है कि आपको पूरी एरे के अंदर घूमना है, आपको पूरी एरे प्रिंट करानी है एक तरह से। सॉर्टिंग क्या होती है? आपको एरे को सॉर्ट कराना है। सॉर्ट मतलब या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो वो आपकी सॉर्टिंग हो गई। जैसे आपकी एरे थी 3 2 1 4, आपको इसे 1 2 3 4 बनाना है, ये आपकी सॉर्टिंग हो गई। मर्जिंग थोड़ा सा टिपिकल है, उसको हम देखेंगे। मर्जिंग आप अभी बेसिकली समझ लो, दो एरे को मिला के एक तीसरी एरे बनाना मर्जिंग में आता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीनियर सर्चिंग सबसे ईजीएस्ट है आपका, इसको आप खुद ही से कर लोगे। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, आपको एक एरे दे रखी है, तो मैं एक एरे लिख लेता हूँ सिंपल सी कोई। लिंक प्लीज टू भी भाग जाए ऐसे, नेक्स्ट लेक्चर में आइए। तो अब एक एरे बनाते हैं ARR नाम की, और उसके अंदर डाल देते हैं कुछ 10-12 एलिमेंट, ठीक है। इसको 4 और 2 कर देते हैं। अब इसके अंदर मेरे को ढूंढना है कि 4 कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है। तो देखो जरा कौन सी पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 6, तो थर्ड इंडेक्स पे है 4। मेरे को ऐसे ढूंढना है। अब मेरे को ये प्रोग्राम की मदद से ढूंढना है। मान लो 100 साइज़ की एरे है, अब मेरे को उसके अंदर ढूंढना है कि 50 कौन से पोजीशन पे रखा हुआ है, तो मैं सर्चिंग के थ्रू करूँगा। तो लीनियर सर्च है सबसे पहला। लीनियर सर्च में हम क्या करेंगे, इस एरे के अंदर एक एक करके चेक करते जाएंगे। हमें क्या ढूंढना है, 4 ढूंढना है। पहले इस पे आएंगे, क्या 4 है, नहीं। इस पे आएंगे, 4 है, नहीं। इस पे आएंगे, 4 है, नहीं। इस पे 4 है, हाँ, तो इसकी वैल्यू 3 है। 3 को हम आउटपुट करा देंगे, स्टोर करा देंगे। ये हमारा लीनियर सर्च हो गया। तो लीनियर सर्च का कोड देखते हैं एक बारी। मैं टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ और फिर उसके अंदर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड आयोस्ट्रीम, जो हमारा बेसिक, हमारा जीवन, हमारी साथी iostream.h, और फिर हम इंक्लूड करा लेते हैं अपनी कोनियो अटैच करा लेते हैं। वैसे हम इसको टर्बो में करने नहीं वाले, तो कोनियो हटा देते हैं। वाइडबेन स्टार्ट करते हैं, तो वाइडबेन आ गया। अब एक एरे बनाते हैं इंट ARR, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। यही वैल्यू डाल देते हैं हमारी 7 8 1 4 2 5 6। तो ये वैल्यूज़ आ गई, हमारी एरे बन गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यूज़र से मांगेंगे कि कौन सा नंबर ढूंढना है। तो एंटर द नंबर यू वांट टू फाइंड, डिंग फाइंड, ठीक है। नंबर मांग लेते हैं, लेट्स सपोज नम, और इस नम को ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं कि नम नाम का है, ठीक है। नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें पूरी एरे के अंदर जाना है। अब एरे का साइज़ कैसे पता करें, एरे का साइज़ तो हमें पता ही नहीं है। अगर n साइज़ होता तो हम n लिख देते हैं। तो साइज़ पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल ARR ऑफ I इज़ नॉट इक्वल टू \0, यानी एम्प्टी। \0 आपका एम्प्टी क्या होता है, जब तक एम्प्टी नहीं आता है, जब तक ये लूप चलता रहेगा आपका। और ये लूप करेगा क्या, ये चलते चलते चेक करता जाएगा। इफ़ ARR ऑफ I इज़ इक्वल टू नम, जैसी नंबर के इक्वल हो जाए एरे का जो एलिमेंट है, क्या करें, ब्रेक कर लेते हैं। जैसी नंबर के इक्वल हो, ब्रेक हो जाए, और ब्रेक होगा उस वक्त जो, और हमें I++ भी कराना है, वरना तो लूप ही नहीं चलेगा यार। I++, तो जैसे ही ब्रेक होगा उस वक्त जो I की वैल्यू होगी वही हमारा एलिमेंट होगा। कैसे, मान लो आपने डाला 2, कि 2 कौन सी पोजीशन पे है, 2 आगे नम में। वाइल एरे ऑफ I इज़ नॉट इक्वल टू 0, अब I बता देते हैं क्या है, I हमारा 0 है स्टार्टिंग में, I 0 है। तो एरे ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो नल नहीं है, ठीक है। लूप चला, एरे ऑफ I इक्वल टू नम, क्या 7 2 के बराबर है, नहीं है। I++ करा, वापस रिपीट हुआ, 8 चेक करा, नहीं है। I++ करा, 1 चेक करा, नहीं है। I++ करा, 4 चेक करा, नहीं है। ++ करा, 2 चेक करा, है, टूट गया। I++ हो गया, कहाँ तक आ गया था, 2 तक, 2 की पोजीशन पे ही आ गया। और जब ही ब्रेक करा दिया हमने इसको, तो हमें 2 की पोजीशन ही मिल गई। तो लास्ट में हम कर लेते हैं सी आउट पोजीशन, या फिर इंडेक्स नंबर ऑफ द नंबर इज I, खत्म प्रोग्राम। तो ये हमारा लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च मतलब हम एक एक एलिमेंट से चेक करते करते जा रहे हैं, और जैसे ही एलिमेंट मिलेगा बाहर निकल के आ जाएंगे और हमें इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे ही एफिशिएंट है काफ़ी, आप देखोगे, क्योंकि वैल्यू मिलते ही ये बाहर आ रहा है लूप से, तो ये एफिशिएंट है। क्योंकि अगर ज़्यादा ध्यान ना दें तो ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं जो सारी वैल्यू चेक करेगा, जो मिल जाएगी उसको स्टोर करा लेगा, लेकिन लूप जब भी चलता रहेगा। अब जब एक बार वैल्यू मिल गई तो क्यों घूमना पूरी एरिया में, बाहर आ जाओ, मिल गई तो मिलते ही ब्रेक कर लो। तो ये आपका थोड़ा एफिशिएंट आता है। अब मैं इसका एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ आपको, सेम लीनियर सर्च का एक छोटा कोड लिख के देखते हैं। तो मैं यहाँ लाइन लिखूँगा एक वाइल, इस लाइन को आपको समझना है। वाइल
एरे ऑफ आई प्लस प्लस नॉट इक्वल टू नम। मैं इस पूरे कोड की जगह जो इतनी 5 लाइन लिखी हुई हैं इसको अलग कर लेता हूँ। अगर मैं ये कोड ना लिखूँ इतना, अगर मैं इसकी जगह ये लिखूँगा ना तो भी हमारा कोड चल गया। और सोचोगे एक लाइन में आंसर निकाल दिया लीनियर सर्च का, ये कैसे हुआ? तो वाइल एरे ऑफ आई प्लस प्लस नॉट इक्वल टू नम, इसका मतलब क्या है? एरे ऑफ आई प्लस प्लस पहले वैल्यू आएगी फिर बढ़ेगा, तो आई की वैल्यू कितनी है ऊपर? आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 आया। आई प्लस प्लस आई की वैल्यू पहले आई फिर बढ़ी, तो एरे ऑफ 0 नॉट इक्वल टू नम। एरे ऑफ 0 इक्वल नम के इक्वल है नहीं है, तो लूप चला क्योंकि कंडीशन ट्रू है। प्लस प्लस हो गया, पहले वैल्यू आई फिर प्लस प्लस हो गया। अब 1 से चक्कर नहीं है, फिर दोबारा रिपीट हुआ। अब यहाँ मैंने सेमीकोलन लगा दिया है तो ये लूप यहीं रिपीट होगा, इससे आगे ही नहीं जाएगा। इस लाइन से जो ये इतनी लाइन है इससे आगे जाएगा ही नहीं है क्योंकि यहाँ सेमीकोलन लग चुका है। फिर चेक होता जाएगा ऐसे 2 के लिए 3 के लिए, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई इक्वल टू हो गया, लूप अपने आप बंद हो जाएगा। लूप बंद होकर नीचे आ गया अपने आप। तो ये आपका कह सकते हो कि एक एफिशिएंट वे है। तो आप ये लिख लो या ये लिख लो, मैं प्रेफर करूँगा आप ये वाला लिख के हो, क्योंकि अगर 2 या 3 नंबर का आता है तो आप एक लाइन से काम नहीं चला सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, अब लीनियर सर्च जो है वो थोड़ा सा स्लो है अब 12th क्लास के बच्चे के लिए। एक 11th क्लास का बच्चे लीनियर सर्च करे तो चलता है, लेकिन लीनियर सर्च जैसे कि अगर आपकी एक एरे है 1000 साइज की और उसके अंदर आपका जो एलिमेंट है वो 1000th पोजीशन पे ही बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना है? पहले 1 से लेकर पूरे रीड करते 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 1000th एलिमेंट तक जाना है, जब आपको मिलेगा। तो इतना जाना पड़ेगा। अब मान लो 1000 की एरे की जगह 10,000 की एरे हो जाए, 1 लाख की एरे हो जाए, तो उसमें क्या सबसे होते हुए जाना पड़ेगा हमें। तो उस केस में हमें थोड़ा सा एक बेटर मेथड चाहिए। ये जो मेथड है वो काम चला हुआ है, चल जाएगा, लेकिन उतना फास्ट नहीं है। तो एक फास्टर मेथड हमारे पास निकल के आता है, जिस मेथड का नाम है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कभी कभी। आपको बोल देंगे बाइनरी सर्च का फंक्शन लिख के दिखाओ सीधा सीधा, या फिर आपका प्रैक्टिकल में आ जाता है। प्रैक्टिकल में ये वाइवा जो लेते हैं एक्सटर्नल, उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यही है, बाइनरी सर्च समझाओ। और कुछ बच्चे तो समझा ही नहीं पाते। मैं आपको यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दूंगा, आपने इससे समझा दिया ना, एक्सटर्नल आपका बाग हो जाएगा, कहेगा भाई तू मान है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे वर्क करता है? बाइनरी सर्च इज़ फास्टर एल्गोरिथम, सर्चिंग के मामले में ये फास्टर है, लेकिन इसका एक ही जो लॉस है वो कि ये सॉर्टेड एरे पे काम करेगा। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए जब ये वर्क करता है एरे के ऊपर, वरना ये वर्क नहीं करेगा। और अनसॉर्टेड एरे के ऊपर हमारा लीनियर सर्च चलता ही है। सॉर्टेड पे करना है तो बाइनरी सर्च करो, बहुत फास्ट है। कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हमारा लीनियर सर्च के मुकाबले, लेकिन फास्ट है। तो बाइनरी सर्च के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका घर है, ठीक है, आपके घर के बाहर आपकी बुलेट खड़ी है। क्या कह रहे हो? बुलेट नहीं है, चलो आपकी साइकिल खड़ी है। चलो आपकी पल्सर खड़ी है, ना साइकिल ना बुलेट, आपकी पल्सर खड़ी है बाहर। ठीक है, आपने घर के बाहर खड़ी करके रात को छोड़ दी, रात को बाहर ही भूल गया आप उसको। ठीक है, रात को बाहर खड़ी है, आपकी गली से 3-4 लड़के जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पल्सर खड़ी है। ठीक है, रात के 3 बज रहे, कोई है नहीं, उठा के ले जाते हैं इसको, और वो उठा के ले गए। तुम्हारी पल्सर उठा के ले गए वो। अब तुम सुबह उठते हो, तुम देखते हो बाइक गायब, फिर तुम्हें याद आता है कि मैंने घर के बाहर छोड़ दी थी। फिर तुम क्या करते हो? तुम जाके अपनी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करते हो। अब तुमने अपनी बाइक रात को 9 बजे पार्क कर दी घर के बाहर। ठीक है, ये तुम्हारा सीसीटीवी है, ये तुम्हारी गली जा रही है, यहाँ तुम्हारी पल्सर खड़ी है, जैसी भी है मान लो। ठीक है, यहाँ तुम्हारी पल्सर खड़ी है, तुमने 9 बजे यहाँ खड़ी कर दी और 9 बजे तुम घर के अंदर आ गए। उसके बाद घर के बाहर कोई नहीं गया, तुम्हारी बाइक वहीं खड़ी रही। अब तुम सुबह उठते हो 10 बजे, तुम सुबह 10 बजे उठते हो, तुम 10 बजे उठ के देखते हो बाइक गायब है। अब तुम्हें जल्द से जल्द देखना है कि तुम्हारी बाइक कौन गई, कौन लेके गया, कब लेके गया। अब तुम्हें ढूंढना है। अब 9 से 10 बजे के बीच में कभी भी चोरी हो सकती है। 12 बजे, क्या पता जब तुमने खड़ी करी जब भी कोई 10 मिनट बाद ले गए हो, या फिर तुम जब उठे उससे 5 मिनट पहले कोई चुरा के ले गए हो, या रात को लेके गए हो। अब रेंडमली कुछ भी हो सकता है। अब तुम जाते हो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चेक करने जाते हो, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग निकल के आती है, तुम्हें इतना पता है अच्छा 9 बजे से 9 PM से लेकर 10 AM तक के बीच में इतना तो तुमने जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब इसके बीच में कितने घंटे हुए? ये 13 घंटे हुए। आपको 13 घंटे में ढूंढना है कि आपकी बाइक कौन ले गया। तो अब तुम्हें पल्सर दिला रखी है, तुम्हें बुलेट क्यों नहीं दिलाई? क्योंकि तुम बुद्धू हो। तो तुम बुद्धू हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम चेक कर रहे हो, तुम बैठ कर देख रहे हो उसको,
तुमने पूरे 13 घंटे बैठ के देखी तुम्हारी बाइक कब लेके गया, इसलिए तुम्हें पल्सर दिलाई है, इसलिए तुम्हें बुलेट नहीं दिलाई। थोड़ा सा पढ़ लो तुम्हें फिर बुलेट भी मिलेगी। ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई आया, बड़ा भाई पढ़ने में अच्छा था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या करा, उसने कहा हम एक एक घंटे के गैप पे देखेंगे, हम एक एक घंटे के गैप पे देखेंगे, एक एक घंटे के गैप पे देखेंगे 10, 11, 12, जैसे ही बाइक गायब मिली, जिस घंटे पे आके बाइक गायब मिली हमें पता चल जाएगी इससे पहले चोरी हुई है। ठीक है, मान लो तुम चेक करते आ रहे हो, अभी बाइक खड़ी है 5 बजे गायब, 4 बजे के बाद खड़ी थी, 5 बजे के बाद गायब हो गई, तो यानी 4 से 5 के बीच में तुम्हारी बाइक चोरी हुई है। तुम्हारे भाई ने ये दिमाग लगाया। ठीक है, लेकिन तुम्हारे भाई से भी ऊपर कौन है, कौन सबका बाप है, असली बाप। वो आए, उन्होंने सबसे तगड़ा दिमाग लगाया जो तुम में से किसी के बस की नहीं थी, ना तुम्हारे बस की थी ना तुम्हारे बड़े भाई के बस की थी, लानत है तुम पे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा हम सीधा 9 से 10 के बीच में जाएंगे। 9 से 10 के बीच में कौन सा टाइम आता है? 9 से 10 के बीच में हमारा आएगा अराउंड आई थिंक 6 घंटे, 3 बजे आएगा। उन्होंने कहा हम 3 बजे पर जाएंगे, अगर बाइक खड़ी मिली तो इसका मतलब यहाँ तो चोरी नहीं हुई, इतने पार्ट में चोरी नहीं हुई, क्योंकि अगर बाइक खड़ी है तो यानी इसके बाद ही कभी चोरी हुई है। तो उन्होंने आधा टाइम उड़ा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा हम 3 से 10 बजे के बीच में जाएंगे। 3 से 10 के बीच में कौन सा आ रहा है सेंटर? शायद 6:30 आएगा, जो भी आ रहा है। ये रैंडम, ये वैल्यूज एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही भी ले रहा हूँ। तो 3 से 6 हमारे 7 घंटे होते हैं, तो 3.5 घंटे, तो 6:30 हो गया। तो 6:30 पे जाके देखा, अगर बाइक खड़ी है तो इसके बाद ही चोरी हुई होगी, अगर बाइक नहीं खड़ी तो इससे पहले चोरी होगी। तुमने 6:30 बजे क्लिक करा, 6:30 बजे पे तुम गए, देखा तो बाइक नहीं खड़ी, यानी इससे पहले चोरी हुई थी, तो तुम्हारा इतना पार्टी बैठ गया। फिर अब तुमने चेक करा, इसके हाफ पे गए, इन दोनों का हाफ कितना होगा? अराउंड ये आपका 3.5 घंटे है। तुम अब इन दोनों के हाफ पे आए, इन दोनों के हाफ पे आके चेक करा बाइक खड़ी है कि नहीं खड़ी। खड़ी है तो बाद में चोरी हुई होगी, नहीं खड़ी तो पहले चोरी हुई होगी। तो अब देखो भाई, सबसे फास्टेस्ट मेथड किसका है? सबसे फास्टेस्ट मेथड तुम्हें खुद ही पता चल गया किसका है। अगर मान लो अभी तो ये 13 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, अगर ये 30 घंटे की रिकॉर्डिंग होती, 4 दिन की रिकॉर्डिंग होती मान लो, तब हम क्या चेक करते, तब ये मेथड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। क्यों? क्योंकि आप 4 दिन से सीधा 2 दिन पे आ गए थे। पहले आप 4 दिन आपने बाइक खड़ी छोड़ी कहीं, किसी दोस्त के घर चोरी हो गई, आपके पास 4 दिन की रिकॉर्डिंग है, उसमें से कभी चोरी हुई है, तो आप क्या करोगे? सेंटर में जाओगे 2 दिन पे। अगर खड़ी है बाइक तो यानी 2 दिन के बाद, 2 से 4 के बीच में चोरी हुई है। अगर नहीं खड़ी तो यानी पहले दिन से दूसरे दिन के बीच में चोरी हुई है। ऐसे करते करते आप हाफ में आओगे और चेक करोगे। तो अब इस एग्जाम्पल को हम एरे में लगा के देखते हैं कि ये एरे में कैसे वर्क करेगा। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, और बाइनरी सर्च की हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, तो सॉर्टेड एरे बनानी पड़ेगी। तो मैं एक एरे बनाता हूँ जो सॉर्टेड है। तो ये हमारी सॉर्टेड एरे हो गई। अब मेरे को इसके अंदर एक एलिमेंट सर्च करना है, तो मैंने यूज़र से एंटर करा लिया, मान लो एक नंबर नम। ठीक है, अब मैं नम इसके अंदर ढूंढूंगा। मान लो यूज़र ने डाला 9, हमें 9 ढूंढना है कहाँ है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? हम वही फादर साहब वाला मेथड लाएंगे। फादर साहब ने क्या मेथड लगाया था? इसके हाफ में जाएंगे, चेक करेंगे लेफ्ट आएगा या राइट। तो इसका हाफ कितना होगा? पहले हम इनके इंडेक्स नंबर लिख लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका हाफ हो गया 4। तो इस एलिमेंट के आप लेफ्ट में देखोगे, इसके लेफ्ट में भी 4 है, राइट में भी 4 है। तो हम पहले इस एलिमेंट को ही देखेंगे, कहीं यही तो 9 नहीं है, तो ये 9 नहीं है। ठीक है, 9 इससे बड़ा है कि छोटा है? 9 इससे छोटा है, तो 9 यहाँ तो होगा ही नहीं। तो इतनी पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट हमारा एलिमिनेट हो गया, इधर हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में होगा। तो इसके लेफ्ट में तो हमारी एरे जो बची है हमें सिर्फ इतने में ढूंढना है, इससे इसके बीच में। तो इससे इसके बीच में कौन है हमारा? इससे इसके बीच में हमारा 9 है सीधा। पहले हम 9 को चेक करेंगे, 9 ही तो नहीं है, 9 ही है, मिल गया 9, इंडेक्स नंबर निकाल लिया 2, आ गया आंसर 2 स्टेप में। अब मान लो हमें ढूंढना था, अब मैं आपको लीनियर और बाइनरी का अंतर यहाँ समझ आ जाएगा। अब मान लो यूज़र ने डाला हमारा 47, यूज़र ने 47 वैल्यू डाली, हमने इसको हाफ पे करा, 47 चेक करा, 47 है नहीं, बड़ा है छोटा है? बड़ा है जी, तो राइट में होगा। तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा एलिमिनेट हो गया, यानी हमें इसमें अब सर्च ही नहीं करना। फिर हम इसके मिड में गए, इसके मिड में गए, इसके मिड में गए, क्या 47 है? मिल गया इंडेक्स नंबर 6। बस 2 बारी में 2 बार लूप चलाया और हमारा आंसर निकल के आ गया। अगर यही लीनियर सर्च होता तो क्या होता? लीनियर सर्च में पहले इसको चेक करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार लूप चला के हम 7वीं बार जाके मिलता वो। इसमें क्या हुआ? 1 बार लूप चला, 2 बार लूप चला, आंसर निकल के आ गया। तो बाइनरी सर्च काफ़ी फास्ट निकल के आया।
ठीक है। तो बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड एरे में काम करेगा लेकिन बहुत फास्ट करेगा। तो ये हमने देख लिया वर्क कैसे करेगा। अब इसका कोड देखते हैं, इसका कोड थोड़ा सा समझने वाला है। तो सबसे पहले हमारी प्यारी दुलारी आयोस्ट्रीम, हमारी iostream.h, ठीक है। अब मैं बाइनरी सर्च का एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इंट बाइनरी सर्च बनाते हैं और उसके अंदर 3 पैरामीटर होंगे। पहला हमारी एरे होगी, तो एरे हमें अगर पैरामीटर में लेनी है तो ऐसे दिखानी होती है, ये जो भी मतलब नाम है उसका, और ब्रैकेट्स खाली छोड़ने होते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि एक एरे आएगी। एक और इसके अंदर 2 पैरामीटर और होंगे। एक हमारा होगा आइटम, यानी जो भी हमारा एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है, और एक हमारा उसका साइज़, कि एरे का साइज़ कितना है। यहाँ पर एरे का साइज़ भी हमें मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। और इसको हम सिर्फ डिफाइन कर देते हैं। हमारा मेन फंक्शन में क्या होगा, हमारा एक एरे होगी। तो एरे हम यूज़र से ना लेके खुद ही बना लेते हैं ताकि इजी रहे। ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो एक यही वाली अपनी एरे ले लेते हैं, 259 5 9 11 15 20 47 90 और 105, ठीक है। ये हमारी एरे बन गई। अब इसके ऊपर हमें बाइनरी सर्च लगाना है। तो बाई सर्च, इसको क्या कह देना पड़ेगा, एक ARR, और हमें इसको आइटम देनी पड़ेगी। मान लो हमें 47 सर्च मारना है, 47, और हमें साइज़ बताना पड़ेगा एरे का। तो यहाँ पर एरे का साइज़ कितना है, एरे का साइज़ है 9। और बाइनरी सर्च हमें कुछ रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा, हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा जिस पे 47 बैठा होगा। तो एक हम नया इंट बना लेते हैं पोजीशन, और इस पोजीशन के अंदर हम ये जो बाइनरी सर्च है इसको पोजीशन के इक्वल कर देंगे, पोजीशन, ठीक है। और लास्ट में यहाँ लिख देते हैं पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इज पोजीशन, इसको यहाँ करके पोजीशन अलग से, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम हो गया। अब मेन जो हमारा आता है, इस बाइनरी सर्च को हमें डिफाइन करना है पूरा। डिक्लेयर तो ऊपर कर दिया था, अब डिफाइन करना है। तो एक इंट एरे है, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ नाम लिखने और वहाँ नाम लिखने वो सेम ही होंगे, कुछ भी ले सकते हैं हम। और एक चीज़ और, यहाँ पर हमें इसको नाम नहीं देना, नाम नीचे देना है। अगर हम वही डिक्लेयर कर रहे होते तो नाम दे देते, यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा। तो इंट ए और बी की जगह इसको हम कर लेते हैं जैसे क्लियर रहे, जैसे कि एलिमेंट और हमारा साइज़, ठीक है। तो एलिमेंट और साइज़, अब इसको डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एरे की लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिसाइड करनी है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फिर हम क्या करेंगे, मिडल पे जाएंगे, मिडल से चेक करेंगे, छोटा होगा तो मिडल को अपर लिमिट बना देंगे। तो अब लोअर लिमिट ये हो गई, अपर लिमिट ये हो गई, ठीक है। तो हमारी एरे इतनी सी रह गई। अब मान लो लोअर ये थी, अपर ये थी। अब मैंने मिडल को ये बनाया, ये मिडल बनाया। अब मान लो वो मिडल से ऊपर जा रहा है तो मैं इसको लोअर बना दूंगा, तो ये लोअर ही है, अपर, तो हमारी एरे ये बन गई। तो ऐसे हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को शिफ्ट कर करके उसको छोटा करते जाएंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, तो मैं 3 इंटीजर बना रहा हूँ यहाँ पर, इंट लोअर, अपर और मिडल। ये हमारा लोअर एलिमेंट, अपर एलिमेंट और मिडल एलिमेंट को इंडिकेट करेगा। तो लोअर एलिमेंट कौन सा होगा, तो लोअर एलिमेंट कौन सा होगा, एक एरे बनाते हैं, कुछ उसमें रैंडम वैल्यूज़ डालते हैं, और ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं हम, सॉर्टेड है क्योंकि हमारी एरे। ठीक है, इसके अंदर हमारे 7 एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोअर रखेंगे, इसको हम अपर रखेंगे, और मिडल कौन सा निकल के आएगा, लोअर प्लस अपर बाय 2, हमारा 20 निकल के आ जाएगा मिडल। ठीक है, तो लोअर को हम क्या रख रहे हैं, अभी 0 रख रहे हैं, तो मैं लोअर को 0 कर देता हूँ, और अपर को कर देता हूँ मैं साइज़ -1, क्योंकि अगर एरे का साइज़ कितना है, ये 7 साइज़ है एरे का, तो उसका इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 6, तो साइज़ -1 कर दिया मैंने अपर को। मिडल कैसे कैलकुलेट होगा, लोअर प्लस अपर बाय 2। मिडल कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मिडल इक्वल्स टू लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मान लो मेरे को ढूंढना था कि 94 कहाँ है, 94 कहाँ लाई करेगा। तो मैं चेक करूँगा कि जब 94 है वो मिडल से बड़ा है कि छोटा है, मिडल वाले एलिमेंट से।
94 जो है वो मिडल वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो यानी मेरे को इधर तो सर्च ही नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब जो लो था इसको बना दूंगा लो, इस लो से इस अपर के बीच में चेक करूँगा मैं। तो मैं क्या करूँगा, लो इसको बना दूंगा, मिड को लो बना दूंगा। किस केस में, जब हमारा एलिमेंट जो है वो मिडल से ही बड़ा है। तो इफ़ एलिमेंट, हमारा एलिमेंट जो है वो मिडल एलिमेंट से यानी एरिया ऑफ मिडल से बड़ा है, उस केस में मैं लो को मिडल बना दूंगा, ठीक है। और अगर हमारा एलिमेंट जो है, मान लो मेरे को 11 फाइंड करना है, मेरे को 11 फाइंड करना है, उसको मैं मिडल से चेक करूँगा, वो छोटा है, ठीक है। तो मेरे को इधर सर्च नहीं करना, राइट में सर्च नहीं करना, क्योंकि इस पार्ट में तो मैं लोअर तो यही रखूँगा, अपर को यहाँ ले आऊँगा। तो अब लोअर से अपर इसके बीच में सर्च करना है मेरे को। तो अगर हमारा एलिमेंट छोटा है तो मैं अपर को मिड बना दूंगा। इफ एलिमेंट इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ मिडल, उस केस में अपर इज गोस टू मिडल, ठीक है। अपर इज गोस टू मिडल। और तीसरा केस क्या है, जब हमारा एलिमेंट इक्वल हो जाए, तो इस केस को तो हम सबसे ऊपर रखते हैं ताकि हमारा फास्ट प्रोग्राम रहे, कि जब हमारा एलिमेंट और मिडल बराबर ही हो जाए, इक्वल टू मिडल, इस केस में हमें भाग जाना है प्रोग्राम से नहीं, रिटर्न कर देना है हमें मिडल ही, क्योंकि मिडल ही हमारा वो इंडेक्स नंबर है जो हमें चाहिए था, रिटर्न कर देंगे उसको, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फास्ट बनाने के लिए मैं इसको एलसिफ कर देता हूँ, ठीक। अब ये हमारा इतना हो गया है। अब क्या मेरे को ये बस एक बार करके छोड़ देना है। मान लो मेरा एलिमेंट 11 था, मैं आया, मैंने देखा 11 मिड से छोटा है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ। तो अपर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले आया, ठीक है। और अब मिड कैलकुलेट करना है मेरे को, यानी जब भी कुछ चेंज आएगा मेरे को मिड दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिड कैसे आएगा, लोअर प्लस अपर बाई 2, यानी 0 + 3/2 निकल के आया 1। तो इस बार हमारा मिड बन गया ये। हमें को चेक करना है कि 11 मिड के बराबर, पहली कंडीशन ये है ना, इफ एलिमेंट इज गोस टू मिडल। यहाँ मेरे को मिडल नहीं है, मेरे को ARR ऑफ एलिमेंट एट मिडल करना पड़ेगा, कि मिडल पे जो एलिमेंट बैठा है, तो जो मिडल पे जो एलिमेंट बैठा है उसके इक्वल है 11, बिल्कुल है। तो यहीं पे हमारा इंडेक्स नंबर मिलके आ जाएगा। मिडल की वैल्यू क्या है, 1, उसको 1 को रिटर्न करा देंगे। अब मेरे को मान लो 15 ढूंढना था, तो मैं इधर आऊँगा, मैं पहली कंडीशन चेक करी, इफ एरिया ऑफ मिडल इज टू एलिमेंट, ट्रू नहीं है। फिर मैं सेकंड कंडीशन पे आया कि एलिमेंट इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, इससे बड़ा है। उस केस में मेरे को क्या करना है, मिडल को लोअर बना देना है। मैं इसको लो बना देता हूँ और इसको मिडल ये मिडल हो जाएगा। फिर आपको इसके अंदर एक चीज़ दिख रही होगी, अब जब मेरे को पता चल गया कि ये अब है ही नहीं, तो मैं लो इसको क्यों बनाऊँ, लो मैं इसको बनाता हूँ ना, मेरे पास एक प्रॉफिट और है इससे। कि मेरे को पता चल गया कि मैंने इस कंडीशन चेक कर ली कि ये मिड के ये वाला है ही नहीं मिड बराबर, तो मैं लो इसको ना करके सीधा अगला वाला लो करता हूँ। तो मैं एक कंडीशन क्या डाल देता हूँ यहाँ पर, लो इक्वल टू मिडल ना कर लो इक्वल टू मिडल +1 कर देता हूँ। सिमिलरली जब मैं अपर को लाऊंगा, जब मैंने चेक करा, मैंने पहले ही मिड चेक कर लिया कि मिड जो है वो 11 के बराबर नहीं है। पहली कंडीशन हमारी ये है ना, इफ एलिमेंट इक्वल टू मिडल, 11 मैंने चेक करा मिड के बराबर नहीं है, तो मैं अपर को क्यों बनाऊँ, मैं अपर को इससे पीछे ले आता हूँ एक, तो मैं अपर को ये ना बना के इससे पीछे वाला, तो यहाँ लिख देता हूँ अपर इज टू मिडल -1। तो इससे हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। अब हमारा एल्गोरिथम थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो इस केस में अब देखते हैं क्या होगा। हमें फाइंड करना था 15, तो इससे सबसे पहले आए, लोअर हो गया हमारा ये हो गया हमारा अपर, मिडल कैलकुलेट हुआ 0 + 6/2 निकल के आया 3, ये हो गया हमारा मिडल। फिर हमने चेक करा क्या मिडल से बड़ा है, पहले मिडल से चेक करेंगे इक्वल है, नहीं है तो कुछ नहीं हुआ। फिर चेक करा बड़ा है, बड़ा भी नहीं है 15, ठीक है। चेक करा छोटा है, हाँ बिल्कुल छोटा है। तो हमने क्या करा, अपर को उठा के यहाँ ले आए, इस पर नहीं यहाँ ले आए, तो इसको हमने अपर बना दिया, ये हट गया यहाँ से, और इसको मिडल से भी हटा दिया। अब मिडल कैलकुलेट हुआ 0 + 2/2 निकल के आया 1, ये हो गया हमारा मिडल, ठीक है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे कि मिडल से इक्वल है, नहीं है, क्या मिडल से बड़ा है, बड़ा है, तो राइट में। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लो को इसके अगले पे ले आते हैं। तो लो को जब मैं इसके अगले पे उठा के ले आऊँगा, इसको लो बनाऊँगा, तो अब हमारी रेंज ही खत्म हो गई कि लोअर भी यही है और अपर भी यही है। तो अब ये कोइंसाइड कर गए आके, अभी एक रेंज पे आ गए, ठीक है। अब हमने क्या चेक करा, लोअर + अपर बाई 2 मिड निकाला, लोअर + अपर बाई 2 निकल के आया 2 पे हमने चेक करा, अब मिडल आ गया 2, मिडल 2 आ गया। सबसे पहली कंडीशन हम ये चेक करते हैं कि मिडल जो है वो एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। 2 वाला एलिमेंट चेक करा कि हमारे एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, बराबर निकल के आ गया, रिटर्न करा दिया। तो एक तरह से हमारी एंडिंग कंडीशन वही है कि हमारा कुछ ऐसा ना हो कि अपर लेफ्ट निकल जाए और लोअर राइट निकल जाए, तो हमें वहाँ जाके रुक जाना है। अगर ऐसा हो तो जो एंडिंग कंडीशन है वो यही डाल देते हैं कि वाइल
जब तक लोअर जो है वो छोटा रहे या इक्वल रहे अपर के, अपर से बाहर नहीं जाना चाहिए वो। और ये कंडीशन हमने बस फॉर द सेफर साइड डाली है। आप इसको कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो, इन्फाइनाइट वाइल 1 भी डाल दो आप। अगर मैं वाइल 1 डाल देता हूँ इन्फाइनाइट लूप बन जाएगा और अपने आप जैसे ही मिडल पे आएंगे ये रिटर्न मिडल कर देगा। बस हम फॉर द सेफर साइड हम एक ये कंडीशन डाल के चलते हैं जब तक ये दोनों एक जगह ना आ जाए, क्योंकि अगर ये इसके बाहर चले गए तब हमें लूप रोक देना है, तब यानी कुछ गड़बड़ हो रही है प्रोग्राम के अंदर। उस केस में हो सकता है जैसे आपको सॉर्टेड की जगह कोई अनसॉर्टेड एरे दे दियो गलती से, तो आपकी कंडीशन मिस मैच कर जाए और अपर आपका लेफ्ट निकल जाए और लोअर राइट निकल जाए, तो आपका दिक्कत हो सकती है उस केस में। ताकि कोई दिक्कत ना हो, जैसे आपका अपर लेफ्ट और लोअर राइट निकले वहीं पे आपका प्रोग्राम अपने आप स्टॉप हो जाए, इसलिए हमने ये कंडीशन लगा दी। यहाँ पर आप जनरली ये कंडीशन लगाओ और फिर मिडल बार बार कैलकुलेट होता जाएगा। जैसे हम मिडल कैलकुलेट कर रहे थे बार बार उस मिडल पे जा रहे थे, फिर हम चेक कर रहे थे कि क्या वो मिडल हमारे एलिमेंट के बराबर है कि नहीं। फिर हम चेक कर रहे थे अगर मिडल बराबर है तो रिटर्न कर दो, हो गया, बराबर आती आंसर आ जाता था। अगर नहीं है, बड़ा है, तो क्या करते थे, लोअर को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते थे, और अगर छोटा है तो हम अपर को इधर शिफ्ट कर देते थे। तो दोनों की कंडीशन डाल दी है और जैसे ही काम होगा और ये मिडल पे पहुंचेगा, रिटर्न मिडल करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम था। ये आपका वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है 4 नंबर का, सीधा सीधा आपको यही देंगे ऐसे बी सर्च, कोई इतना पार्ट दे देंगे, ये वाली लाइन दे देंगे कि बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है टू परफॉर्म अ बाइनरी सर्च ऑन अ गिवन एरे, या फिर आपको ये वाला पार्ट दे देंगे, या आपको इनडायरेक्टली बोल देंगे बाइनरी सर्च करो, या फिर आपको बोल देंगे कि एक सॉर्टेड एरे है उसके ऊपर बेस्ट पॉसिबल सर्चिंग मेथड लगाओ। तो सॉर्टेड एरे के ऊपर आप लीनियर लगा दोगे तो आप गए, अब सॉर्टेड के ऊपर तो बाइनरी लगाओ। मान लिया कोड थोड़ा सा इसका टेढ़ा मेढ़ा है लीनियर के मुकाबले, लेकिन फास्ट काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2-3 बार ही हम इधर उधर निकलते हैं, 2-3 बार हमारा लूप चलता है और आंसर निकल के आ जाता है। लीनियर के चक्कर में मेरे को एक चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस पॉइंट है बाइनरी सर्च का। तो बाइनरी सर्च का हमने कोड देख लिया। अब ऐसे ही आपके थोड़े थोड़े कोड आएंगे, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डीपली इनको समझोगे, एक दो बार खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे, 3-4 बार कोशिश करो बिना देखे। पहले एक बार देख के लिखो, मैच करके देखो, फिर आप एक बार बिना देखे लिख के देखो। अगर आपका गलत आता है तो आप देखो कहाँ गलती हुई है। 2-3 बार आप लिखोगे, आपका अपने आप हाथ बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना। यहाँ पे आपके कोड्स आते रहेंगे भी, सॉर्टिंग के आएंगे, तो प्रैक्टिस मस्ट है इस पर चैप्टर के लिए। बाइनरी सर्च हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है इंसर्शन। हमें एरे के अंदर इंसर्शन कराना है। पहला है इंसर्टिंग एट द एंड ऑफ द एरे। ये तो बहुत आसान है। एक एरे है, अब इसी एरे को लेके चलते हैं। इस एरे के अंदर मेरे को इंसर्ट कराना है, कहाँ पर, लास्ट के अंदर। तो 113 के बाद मेरे को एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो मैं यूज़र से पूछ लूँगा क्या एलिमेंट है, और साइज़ हमें पता ही रहता है। साइज़ हमारा 6 है, तो मैं 7 साइज़ है, तो 6 इंडेक्स के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, 7 पे मैं वो एलिमेंट जाके इंसर्ट करा दूंगा। ये तो आप खुद ही कर लोगे। मेन है कि इंसर्टिंग एट अप्रोप्रिएट पोजीशन इन एन एरे। अगर आपको बाइनरी सर्च समझ आ गया है तो ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हम इसको कैसे करने वाले हैं। मान लेते हैं हमें 18 इंसर्ट कराना है इसके अंदर। अब 18 इसके अंदर अप्रोप्रिएट पोजीशन पे कहाँ जाएगा, यहाँ 15 और 20 के बीच में जाएगा, क्योंकि 15 से बड़ा 20 से छोटा यही है इसकी पोजीशन अप्रोप्रिएट, तभी तो एरे सॉर्टेड रहेगी। कहीं और डाल दिया तो खराब हो जाएगी एरे हमारी, अनसॉर्टेड हो जाएगी। तो सॉर्टेड रखने के लिए यहाँ आएगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, पहले से एलिमेंट से चेक करा कि ये पहले से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये अभी आगे जाएगा। 11 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, आगे जाएगा। 15 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, आगे जाएगा। 20 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो पीछे आएगा। 15 के आगे, 20 के पीछे, यानी यहाँ जाके इंसर्ट कराना है। तो ऐसे तो हम प्रोग्राम से चेक कर लेंगे लूप चला के। अब इंसर्ट कराएं कैसे, 2 पे 15 बैठा है, 3 पे 20 बैठा है, 18 को कहाँ रखें, 18 को यहीं रखना पड़ेगा मेरे को। तो मेरे को इन सबको आगे खिसकाना है और 18 को इसके बीच में ठूसना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन सबको एक एक आगे खिसका दूँ कि 113 को 7th पे ले आऊँ, 94 को 6th पे ले आऊँ, 71 को 5th पे ले आऊँ, 20 को 4th पे ले आऊँ और फिर 18 को 3rd पे ले आऊँ। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड मेरा क्या है कि मैं एक नई एरे बना लेता हूँ, एक एरे 2 बना लूँगा। क्या करूँगा, इन तीनों को पहले रख दूँगा ले जाके, इन तीनों को ऐसे रख दूँगा, जैसे ही तीसरा आएगा 18 को रख दूँगा और उसके बाद बाकी सबको ऐसे रख दूँगा। ठीक है, पहला मेथड क्या था, आगे आगे खिसका दूंगा। दूसरा मेथड था एक नई एरे बना के ये सारे एज इट इज, फिर जैसे ही तीसरा आया उस वक्त मैं अपना ये 18 डाल दूंगा और उसके बाद बाकी सारे एज इट इज। तो अब देखो यहाँ पर आप कौन सा चूज़ करोगे। देखने में तो ये वाला इजी लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा एफिशिएंटली सोचेंगे। इसके अंदर हमें कोई नई एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसके अंदर जो एरिया थे उसी पे काम हो रहा है। तो इसके अंदर हमें डबल स्पेस कंज्यूम होगा। एक एरे जो थी, एक नई एरे और बन गई, डबल स्पेस। तो एफिशिएंसी देखी जाए तो ये वाला ज़्यादा बेटर है, इजीली देखा जाए तो ये ज़्यादा इजी है। तो हम जो करने वाले हैं वो करेंगे एफिशिएंट वाला। ठीक है, इजी वाला नहीं करने वाले, एफिशिएंट वाला करेंगे। इसको हम हटा देते हैं। तो लिखते हैं इसका कोड। सबसे पहले हम अपनी राज दुलारी stream.h
मेन फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर एक एरे बना लेते हैं। और यही एरे बनाए थे हमारी 7, 11, 15, 20, 71, 7, 11, 15, 20, 71, 94 एंड 1। ये हमारी एरे बन गई है। ठीक है, अब एक नंबर लेंगे हम यूज़र से, जो यूज़र हमें बताएगा। तो हम लिख देंगे एंटर द नंबर यू वांट टू इंसर्ट इन द एरे। ठीक है, टी नहीं, और हम एक नंबर एंटर करा लेंगे। अब इस नंबर की पहले पोजीशन ढूंढते हैं कि इस नंबर को डालना कहाँ पर है। तो उसके लिए एक लूप चलाएंगे 0 से लेकर एंड तक। एंड कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन डाल देते हैं कि एरे ऑफ आई नॉट इक्वल टू \0। ये अब तक चलनी चाहिए और हमारा i ++ होता रहे। इसका मतलब यही है कि जो एरे का एलिमेंट है वो नल ना हो जाए जब तक ये लूप चलेगा। नल कहाँ होगा 1, 1, 3 के बाद। और जब तक मेरे को क्या करना है, इफ़ num इज़ ग्रेटर देन स्मॉलर देन, कि जैसे ये छोटा हो जाए एरे ऑफ आई से, जैसे ये एरे ऑफ आई से छोटा हो, उस पोजीशन से एक पहले वाली पोजीशन के बाद ये आ जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में आएगा ये 18 अगर लेके चलते हैं। तो जिस पोजीशन से जस्ट छोटा हो उस पोजीशन का मेरे को नंबर लोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पोजीशन नोट कर लूँगा और जभी की जभी लूप तोड़ दूँगा, क्योंकि अब मेरे को आगे ज़रूरत नहीं है। लूप तोड़ने के लिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं और इसको एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर रखना पड़ेगा। अब हमें पोजीशन मिल गई, हमें इसको ठूसना कहाँ पर है। हम क्या करेंगे, अब इस पोजीशन से आगे जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको खिसकाएंगे आगे की तरफ। तो मैं फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये लूप चलेगा एंड से लेकर, एंड क्या है हमारा, एंड हम यहाँ पे साइज़ निकाल ही लेते हैं, काम करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो या तो साइज़ हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, कितना है 3, 3, 6, 7 साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यही जो लूप है इस वाले लूप को पूरा चला देंगे और जो आई की वैल्यू होगी वो हमारा साइज़ हो गया। पूरा जब तक चलेगा एंड तक आई बढ़ता जाएगा, वो निकाल लेंगे। और मोस्टली जो हमारी एरे होती है वो हम यूज़र से लेते हैं। यहाँ पर मैं खुद अपनी एरे पे काम कर रहा हूँ, आपको एरे जो है वो यूज़र से लेनी है। आपको उससे पूछना है कितनी बड़ी एरे है, फिर पूरी एरे आपको एंटर करानी है लूप से। चलो मैं एक एंटर करके ही करा देता हूँ। इस एरे को हम डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पर कि 20 साइज़ की होने वाली है। ठीक है, और इसका साइज़ लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम बोलेंगे पहले कि साइज़ बताओ एरे का। एंटर द साइज ऑफ द एरे, सी इन साइज। फिर एक लूप चलाएंगे i 0 से लेकर i < साइज तक, i++। और यहाँ पर एंटर करते जाएंगे सी आउट डाल एलिमेंट। ठीक है, और वो एलिमेंट डालेगा अभी, मजबूरी है बेचारे की। ठीक है, एलिमेंट आ जाएंगे इससे सारे। अब वर्क करते हैं इसके बाद। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इससे कंफ्यूज हो रहे थे तो सीधा यहाँ पे अब आप कंडीशन डाल सकते हो i स्मॉलर देन साइज। ठीक है, पोजीशन मिल गई है, यहाँ पर ब्रेक करा के पोजीशन मिल गई थी। अब लूप चलाते हैं। अब हमें यहाँ जो लूप चलाना है वो एंडिंग से चलाना है, क्योंकि एंड से एक एक पीछे खिसकाते जाना है। ठीक है, तो i को मैं चलाता हूँ साइज से, साइज -1 से, बल्कि क्योंकि साइज से 1 कम होता है इंडेक्स। तो साइज -1 से चलाना है कहाँ तक, जिस पोजीशन में मेरे को एंटर कराना है वहाँ तक। किस पोजीशन पे मेरे को एंटर कराना है, मेरे को पोजीशन पे ही एंटर कराना है जी। और i -1 होता रहेगा। तो क्या होगा कि एरे ऑफ i +1 इक्वल्स टू एरे ऑफ i। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, स्टेटमेंट से जानते हो क्या होगा, मैं उल्टा चला। साइज़ कितना था, एरे का 7 था, तो मैं साइज़ -1 से चला, 6 से चला मैं। तो मैंने पहली कंडीशन क्या डाली है, एरे ऑफ i +1 इक्वल्स टू एरे ऑफ i, यानी एरे ऑफ 7 इक्वल्स टू एरे ऑफ 6। तो यानी एरे ऑफ 7 पे जो है वो 1113 आ जाएगा। अब लूप दोबारा चलेगा, एरे ऑफ 6 इक्वल्स टू एरे ऑफ 5, तो यहाँ 94 आ जाएगा। ठीक है, एरे ऑफ 5 इक्वल्स टू एरे ऑफ 4 या 17 आ जाएगा। एरे ऑफ 4 इक्वल्स टू एरे ऑफ 320 आ जाएगा, फिर रुक जाएंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन कहाँ तक की डाली है, पोजीशन तक की डाली है। तो यहाँ से खिसक गए, और खिसकाने के बाद मेरे को क्या कर देना है, एरे ऑफ पोजीशन इज इक्वल्स टू जो मेरा एलिमेंट हमने लिया था, क्या लिया था हमने एलिमेंट, नम लिया था, हो गया।
खत्म, खिसका दिया, ठूस दिया। सिंपल प्रोग्राम है, एरे ऐसी चलने वाली है। ठीक है, अभी आपके सॉर्टिंग आएंगे, सॉर्टिंग को भी आपको समझना है, समझते रहोगे तो आपके लिए कुछ टफ नहीं है, पढ़ोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ टफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिलीटिंग इन एन एरे। अब एरे के अंदर से हमें डिलीट करना है। ठीक है, डिलीटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एरे। देखते हैं इसका कोड कैसे चलेगा। तुम्हारी लगभग कुछ सेम सी ही अप्रोच रहेगी। इसको बता देता हूँ कैसी अप्रोच रहेगी। जैसे हमारी इंसर्ट के अंदर था, लगभग थोड़ा थोड़ा वैसा ही रहेगा। जैसे मान लो मेरे को 71 को डिलीट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, 71 को हटाने की भी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ ले आऊँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा, हो गया डिलीट। तो बस जो एलिमेंट है उसके आगे वाले सारों को एक एक पीछे खिसका दूंगा, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और क्या करनी पड़ेगी मेरे को, जो लास्ट वाला है उसको जीरो भी करना पड़ेगा, जीरो नहीं नल करना पड़ेगा इसको मेरे को नल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बस है, सबको खिसकाना है और लास्ट वाले को नल करना है। तो मैं इसी प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एरे ली, एलिमेंट डलवा लिए, यू वांट टू इंसर्ट की जगह हम कर देते हैं यू वांट टू डिलीट। और इसके बाद हम इसकी पोजीशन निकालते हैं। पोजीशन इस बार इस मेथड से निकलेगी, इस बार लीनियर सर्च से निकलेगी पोजीशन। तो मैं इसको हटा के लीनियर सर्च का कोड लिख देता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0। फास्ट वाला लिख कर मैं यही लिखूँगा, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, और जहाँ हमारा एलिमेंट इक्वल मार जाए, इफ हमारा नम इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, तब हमें यहाँ पर ब्रेक कर देना है, और जो आई होगा वही हमारी पोजीशन हो जाएगी। पोजीशन इक्वल्स टू आई। ठीक है, पोजीशन मिल गई। अब मेरे को उल्टा चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ही चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अब आगे वाले खिसकाने हैं पीछे। तो मैं उल्टा चलने की जगह ये कंडीशन कैसे कर दूँ, सीधा चलता हूँ, कहाँ से, पोजीशन से चालू करता हूँ और एंड तक जाऊँगा, साइज तक आई प्लस प्लस। ठीक है, उतने मेरे को क्या करना है, जो उस पोजीशन पे वैल्यू है, मेरे को 71 को डिलीट करना था ना, तो जो उस पोजीशन पे वैल्यू है, उस पोजीशन की वैल्यू को उसकी अगली वाली के इक्वल कर दूंगा। तो जो एरे ऑफ आई है उसको एरे ऑफ आई प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, एरे ऑफ आई प्लस 1 कर दूंगा, तो जैसे ही ये लास्ट तक जाएगा, साइज तक, साइज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगले वाले की। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको एंड करूँगा साइज -1 तक, क्योंकि फिर यहाँ तक चलेगा, इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें किसकी वैल्यू आनी है वो मैं बाद में डिसाइड कर रहा हूँ ना, इसके अंदर तो ना लाना है। तो यहाँ तक चलाने के बाद अब मैं खुद डिसाइड करूँगा लास्ट में, एरे ऑफ साइज -1 को मैं खुद से नल करूँगा, \0। ख़त्म प्रोग्राम। क्या था इसमें, वही खिसकाया लास्ट से, लास्ट में एक \0 लगा दिया, क्योंकि अगर मैं लास्ट में कुछ ना करता ना, तो ये हमारी एरे ऐसे बन जाती, नई वाली। नई एरे कैसी बनेगी, 11, 15, 20, 71 की जगह 94 आ चुका है, 94 की जगह 113 आ चुका है, और 113 भी खुद ही बैठा है। तो ये ऐसे बन जाती, जो मेरे को 71 डिलीट करता है ऐसे बन जाती। तो मैंने क्या करा, लास्ट को \0 बना दिया, और \0 का मतलब ही खाली होता है, तब ये एरे ऐसे बनेगी। तो ये हमारा डिलीशन भी हो गया, सिंपल। अब नेक्स्ट ऑपरेशन पे आते हैं, धीरे धीरे ऐसी ऑपरेशन खत्म करते जाएंगे, समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, अब इसके अंदर आपको थोड़े से बाउंड्री केसेस भी ऐड करने होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा केसेस होते हैं। ये केसेस आप पेपर में लिखोगे तो बहुत बढ़िया है, ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। अगर आप लिखते हो तो आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा, बस आपका थोड़ा प्रोग्राम भी लेंथी हो जाता है उससे। बाउंड्री कंडीशन कैसे, मान लो जो एलिमेंट डिलीट करने के डाला वो एलिमेंट एरे में है ही नहीं, तो उसके लिए एक कंडीशन बना दी हमने। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि जब यहाँ हम चल रहे हैं, जब हमें पोजीशन मिली ही नहीं, मान लो वो एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर जो हमारा आई है वो पूरा चल गया, या फिर मैं इसके लिए एक बढ़िया आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे जब आप ब्रेक करा रहे हो तो उस टाइम एक फ्लैग को 1 करा दो। ये फ्लैग क्या है, उसको 1 क्यों कराया, फ्लैग है हमारा झंडा, झंडे से हमें क्या पता चलेगा कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने फ्लैग को भी 0 कर दिया। जब ये लूप चल जाएगा तो मैं चेक करूँगा क्या फ्लैग 1 हुआ, क्योंकि अगर फ्लैग 1 हुआ, कभी हुआ होगा ये फ्लैग 1, जब ये कंडीशन ट्रू हुई होगी, यानी कभी कुछ मैचिंग मिली होगी, तो फ्लैग 1 होगा, वरना फ्लैग 0 का 0 ही रहेगा। तो मैं चेक कर लूँगा पहले कि अगर फ्लैग जो है वो 0 का 0 ही रहा, 1 करने वाला कोई था नहीं, तो यानी कि उसका मतलब है कि एलिमेंट ही नहीं मिला, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ऐसे केसेस आप जोड़ोगे तो आपका एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा चेकर के ऊपर, और उसी के साथ हमको प्रोग्राम ख़त्म कर देना है, रिटर्न 0। अब एक गलती मत कर देना जो मैंने अभी भी करी है। क्या गलती है वो, रिटर्न 0 तो कर दिया है, ऊपर वाइड बना रखा है, तो इसको इंट बना देना जब भी रिटर्न 0 करो, NIT नहीं इंट। ठीक है, तो ये हमारी एक बाउंड्री कंडीशन हो गई। तो ऐसे आप बाउंड्री कंडीशन डालो, खुद से डालो,
ठीक है, नहीं मिल रही, जैसे एक ही हो गई। नीट डालोगे तो भी आपका ठीक है, डाल दोगे तो आपको एक गुड इंप्रेशन टीचर पे मिलेगा। नेक्स्ट हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग आ गया आपका। सॉर्टिंग यार हमारा जो होता है चिपका रहता है, ये बड़ा चेप है सॉर्टिंग, क्योंकि आपके अभी भी इसके 3-4 एल्गोरिथम हैं 12th क्लास में, फिर आपका कॉलेज में जाके भी आते रहते हैं, ये बढ़ते रहते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। पहले 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, 5 फिर बढ़ते रहेंगे। तो अभी आपको सिर्फ 3-4 पढ़ने हैं, और उसमें से 2 तो बहुत ईजी है, तीसरा आपका थोड़ा सा समझने वाला है, और चौथा जो है आपका सिलेबस में है ही नहीं, बस पढ़ना है क्या है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं सॉर्टिंग होता क्या है। सबसे पहले सॉर्टिंग क्या होता है, एक एरे है टेढ़ी मेढ़ी सी, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हमारा सॉर्टिंग है। जैसे यहाँ पर एक एरे दे रखी है 6 साइज की 2 5 1 4 6 3, तो इसको सॉर्ट करने के बाद ये ऐसी बन गई है 1 2 3 4 5 6। ये सॉर्टिंग कर दी हमने, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। हम इसको डिसेंडिंग में भी लगा सकते हैं 6 5 4 3 2 1, तो एक ही बात है आपकी। अब इसको सॉर्ट करना है, अब खुद सोचो कैसे करोगे सॉर्ट। अगर हम सिंपली देखें, जिसको कुछ भी नहीं आती सॉर्टिंग, वो देखेगा 2 5 1 4 6 3 2 5 1 4 6 3। अब सॉर्टिंग दिखने में आसान लग रहा है, अब सोचोगे तो आपको टफ लगेगा। इसको सॉर्ट करा के कैसे करेंगे, प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा कि पहले आगे आना है, कि किसको कहाँ रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है। तो एक मेरे को मेथड दिख रहा है क्या, कि मैं काम करता हूँ, एक न्यू एरे बना लेता हूँ। ठीक है, एक न्यू एरे बना लेता हूँ, और क्या करूँगा, उसके अंदर पहले सबसे छोटा डालूंगा, फिर दूसरे नंबर पे सबसे छोटा डालूंगा, फिर तीसरे नंबर पे सबसे छोटा डालूंगा, ऐसे करता जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसे सबसे छोटा ढूंढूंगा कैसे, सबसे छोटा तो ढूंढ लूँगा, मैं दूसरे नंबर का सबसे छोटा कैसे ढूंढूंगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरे नंबर का सबसे छोटा कैसे ढूंढूंगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरा मेथड क्या समझ आता है, मैं देखता हूँ, मैं पहले सबसे छोटा ढूंढता हूँ। इसके अंदर सबसे छोटा मेरे को 1 दिख रहा है, तो मैं इस 1 को उठा के सबसे आगे ले आता हूँ। ठीक है, अब 1 को उठा के सबसे आगे लाना, ये थोड़ा सा आपका मुश्किल काम हो जाएगा। क्यों, अब 1 को यहाँ लाओगे और फिर इन सबको यहाँ खिसकाना पड़ेगा, और 1 को आगे लाओगे, इनको आगे खिसकाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करो, 1 को सबसे आगे मत लाओ, जो सबसे आगे बैठा है उसको भगा दो वहाँ से। क्यों बैठा है, इसकी जगह ही नहीं है बाकी हासिल, तो 1 को भगा दो वहाँ से, वो जो वहाँ बैठा है उसको भगा दो और 1 को ले आओ उसकी जगह। तो इसको क्या कहते हैं हम, स्वैपिंग पढ़ रखी है हमने। तो इसको और इसको स्वैप मार दो, क्योंकि इस जगह का राइटफुल ओनर कौन है, यहाँ पे इसका हक किसका, यहाँ पर बैठने का 1 का हक है, तो आप इनको स्वैप मार दो। तो मैं क्या करा, 1 5 2 4 6 3। अब मेरे को ये तो पता है, ये मैंने ही करा है, अब मेरे को ये तो पता है कि ये तो सॉर्ट हो ही गया, मतलब इसकी जगह तो ठीक है ना, हमने तो रखा है इसको, सबसे छोटा ये तो आएगा, तो ये तो हो गया। अब मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, तो मेरे को इससे मतलब नहीं है अब, क्योंकि ये अपनी सही जगह पर आ गया। अब मेरे को उससे मतलब है सबसे। अब मैं उसमें आया, अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मैंने फिर से वही करा, अच्छा तेरे से मतलब नहीं है ना, अब मैं इनमें देखता हूँ सबसे छोटा कौन है, और फिर उसको उठा के आगे ले आऊँगा, जैसे 1 को लाया था। तो मेरे को इससे तो मतलब ही नहीं है, मैं इसमें आया, मैंने देखा इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें वो सबसे छोटा 2 दिख रहा था, तो मैं 2 को उठा के आगे लाया। अब आगे लाना अगेन थोड़ा सा अजीब टास्क है, क्या करो, जो वहाँ बैठा था उसको भगा दो। 5 बैठा हुआ है, 2 आया, भाग यहाँ से, तेरी जगह नहीं है, चल निकल। 5 को हमने भगा दिया यहाँ से, और 2 को उसकी जगह ले आए। तो अभी स्वैपिंग होके कैसा बन गया, ठीक है। तो अब हमने ही रखे हैं ये, तो सही होंगे ऑफ कोर्स, इतना तो भरोसा है मेरे खुद पे। तो 1 और 2 अपनी सही जगह पे आ गए, देखो ये सही जगह पे आ गए, तो इनसे तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब आगे आए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे छोटा आना चाहिए यहाँ पे इनमें, तो अभी जो ये असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे सबसे छोटा 3 है, तो 3 को यहाँ आना चाहिए, लेकिन वहाँ कौन बैठा है 5, तो बेचारे 5 को फिर से भगाओ, निकल यहाँ से, तेरी जगह नहीं है, 5 उधर जाएगा। तो ये कैसा बना 1 2 3 और 4 6 5, ठीक है। और ये जो 3 है ये हमारे प्रॉपर्ली सॉर्टेड है, देखो 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में। अब इतने से मतलब नहीं है, उससे मतलब है। अब आप चेक करो सबसे छोटा कौन है, वो लेफ्ट में आएगा, सबसे छोटा 4 है, 4 को खुद ही से स्वैप तो करोगे नहीं, तो 4 वहीं रहा, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब ये कंडीशन हम डालेंगे उसके अंदर, कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड वाली कंडीशन प्रोग्राम के अंदर हम डालेंगे। फिर उसके बाद आप आओ नेक्स्ट पे, 6 और 5, सबसे छोटा कौन है 5 को इसकी जगह पर लाओ, 5 को इसकी जगह पर लाए, इन दोनों को स्वैप मारा, हमारी एरे बन गई ये। अब जब उसके नेक्स्ट पे आएंगे तो एरे खत्म हो जाएगी, एरे खत्म हो गई यानी पूरी सॉर्ट हो गई। और देखो ज़रा सॉर्ट भी हो गई यार, 1 2 3 4 5 6 हो गई सॉर्ट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, उठा के आगे लाते गए, ठीक है। पहले सबसे इसमें चूज़ करा, सबसे छोटा कौन है वो आगे आ गया, अब उतने को इग्नोर कर देंगे, जो आ गया उसको इग्नोर कर दो। फिर उसके नेक्स्ट में आओ, फिर उसमें सबसे छोटे को उठा के आगे लाओ और उसको इग्नोर कर दो। फिर उनमें सबसे छोटे को उठा के आगे लाओ, फिर उसको इग्नोर कर दो। फिर उनमें सबसे छोटे को आगे लाओ, इग्नोर कर दो, सबसे छोटे को आगे लाओ और इग्नोर कर दो। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर
एक जो हकदार एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको उठाकर आगे ला रहे हैं। तो प्रॉपर एप्रोप्रिएट एलिमेंट को सिलेक्ट करना और उसको सबसे आगे उठा के लाना ही होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट यही है जो मैंने समझा दिया पूरा। स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ब्रिंग इट इन द स्टार्टिंग ऑफ द एरे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करो, स्टार्टिंग में लाते जाओ, स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज करो, स्टार्टिंग में लाते जाओ, एंड में जाके आपकी पूरी एरे शॉर्ट हो जाएगी। दिक्कत क्या है, थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब इसका एक बार कोड देखते हैं कैसे वर्क करेगा ये। सबसे पहले हमारी वर्ड ही खत्म हो गया यार, क्या बोलूँ इसको, तो बस हेडर फाइल मान लो। हमारी है हेडर फाइल वाइड मेन। ठीक है, अब एक एरे बनाते हैं, इंट एरे, इसका साइज़ रख देते हैं 20। ज़्यादा बड़े पे अभी काम नहीं कर रहे हैं, बड़े पे भी हो जाएगा, चल तो कोड हमारा 1000 पे भी जाएगा, बस 20 पे काम कर रहे हैं, हमारी मर्ज़ी। एंटर द साइज ऑफ द एरे, एरे का साइज अब डलवा लो उनसे। तो मैंने यहाँ पर एरे इनपुट करा लिए। अब मेरे को एक लूप चलाना है इसके लास्ट तक, एरे के लास्ट तक मेरे को एक लूप चलाना है। और वो लूप क्या चेक करता रहेगा हमारा, एरे के लास्ट तक ही लूप चलाएंगे और वो क्या करेगा, सबसे छोटे को उठा के स्टार्टिंग में लाएगा। और जो सबसे छोटे को उठा के स्टार्टिंग में लाना, ये भी काफ़ी बार चल रहा है। तो लूप के अंदर लूप बनने वाला है आपका। तो ये लूप दूसरा वाला कैसा होगा वो हम देखेंगे अभी। पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटे को ढूंढना है, क्योंकि सबसे छोटे को ढूंढने के लिए भी एक लूप चाहिए ना। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ज़रा ये देखो, ये चलेगा करंट एलिमेंट से, क्योंकि हम पहले वाले को भूल जाते हैं बाद में जाके। करंट एलिमेंट से लास्ट वाले तक, करंट से लास्ट तक, करंट से लास्ट तक, करंट से लास्ट तक। ठीक है, तो करंट एलिमेंट से लास्ट तक चलने वाला है। तो करंट एलिमेंट हमारा आई ही होगा। तो एक मैं इंट जे बना लेता हूँ जो हमारा आई से चलेगा और लास्ट तक जाएगा। तो करंट से लास्ट तक क्या करने वाला है, ये करंट से लास्ट तक मिनिमम ढूंढने वाला है। तो मिनिमम कैसे ढूंढते थे, मिनिमम का प्रोग्राम हमने कर रखा है ना। तो एक मिन लेंगे जो हम ऊपर ही बना देते हैं, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं एक मिन। और मिनिमम की वैल्यू क्या रखें, मिनिमम को हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जो हमारे इंट की मैक्सिमम वैल्यू है। तो 32767 हमारे इंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक ट्रिक और है जो आपको यूज़ तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। आप इसको इंट मैक्स लिख सकते हो और इसके लिए आपको यहाँ पर एक हेडर फाइल देनी पड़ेगी, limit.h। ठीक है, तो इससे आपका इंट मैक्स, या तो इंट मैक्स लिख दो या 32767 लिख दो, बात तो एक ही है। और वैसे आपको 32767 याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं एक्सप्लेन करना है तो वहाँ आप इसको दे सकते हो, बहुत कम आएगी वैल्यू। तो मिनिमम क्या चेक करते थे कि अगर एरे का आई जो है वो छोटा है किससे, हमारे मिनिमम से, यानी अगर एरे का आई हमारे मिनिमम से ही छोटा है तो यानी हमारा मिनिमम नहीं है, वो एरे वाला मिनिमम है। तो जो एरे वाला मिनिमम हो गया, तो इससे लास्ट में जाके हमें मिनिमम मिल जाएगा। मिनिमम मिल गया, अब क्या करना है उस मिनिमम का, उस मिनिमम को सबसे पहले उठा के ले आना है। सबसे पहले कहाँ, करंट एलिमेंट पे। तो करंट एलिमेंट के साथ स्वैप कर देना है। तो स्वैप करंट एलिमेंट क्या है हमारा, आई जो चल रहा है, तो ARR, इसको किससे स्वैप कर देना है, मिनिमम से। मिनिमम से स्वैप कर दिया। अब स्वैप का तो कुछ लिखा ही नहीं, स्वैप का कोड कहाँ है, स्वैप का कोड हमें देना पड़ेगा। स्वैप कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। अब स्वैप में एक चीज़ देखना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, जो आप में से अच्छे से इसको लेक्चर को फॉलो कर रहा होगा उसको समझ आ गया होगा क्या दिक्कत आने वाली है। तो 2 इंट आए और इनके नाम भी दे देते हैं यार, खाली को छोड़ दिए, इंट ए और इंट बी। 2 इंट आएंगे, उनको जैसे यहाँ पे हमने 2 इंट दिए हैं नीचे, ये हमने यहाँ 2 इंट दिए हैं, इन दोनों को स्वैप कराना है। तो ए की वैल्यू बी में, बी की वैल्यू में, यही करते हैं ना। तो इसके लिए हमें टेम्परेरी इंट भी चाहिए होता है। कैसे करते हैं, टेम्प के अंदर हमने ए की वैल्यू डाल दी, ए के अंदर बी की डाल देते हैं। अब ए की वैल्यू खो गई है, वो बी को चाहिए, तो बी को हम कैसे दिलाते हैं, टेम्प से दिला देते हैं। ये आपका हो गया। अब इसमें एक दिक्कत, आप ज़रा सोचो, एक बार वीडियो पॉज करके सोच सकते हो तो सोच के देखो क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर इस वक्त। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या है, जो भी ये स्वैपिंग होगी, ये सिर्फ इस प्रोग्राम, इस फंक्शन तक सीमित रहेगी, क्योंकि ये जो है अभी इनकी कॉपीज़ पे वर्क कर रहा है। ओरिजिनल वैल्यूज़ पे इफेक्ट लाना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, बोलो, रेफरेंस। ठीक है, तो रेफरेंस यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैंने दोनों को रेफरेंस दे दिए। अब जो भी इन पे वर्क होगा वो परमानेंट है। परमानेंट मतलब कि वो बाहर वालों पे भी इफेक्ट डालेगा, ये कोई कॉपी पे वर्क नहीं कर रहा। तो आई थिंक हमारा प्रोग्राम डन है। यहाँ पर हमने मिनिमम निकाल लिया, स्वैप कराते देंगे और लास्ट में हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार सॉर्टेड एरे को सी आउट करा देंगे, सॉर्टेड एरे इज
और लास्ट में हम एक लूप बना के और इसको प्रिंट करा देंगे। डन। सिलेक्शन सॉर्ट इतना सा था, ठीक है। कैसे करा सिलेक्शन सॉर्ट, उठा के आगे रखते गए। सिलेक्शन क्यों है भाई, सिलेक्ट कर करके ला रहे हैं ना, सिलेक्ट कर करके उठा के ला रहे हैं, कौन सा भी नहीं होगा उसको सिलेक्ट कर करके बार बार आगे ला रहे हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, कैसा था, बढ़िया था। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस आप लोगों के लिए है कि ईजी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस एक प्रोग्रामर के लिए है कि ये थोड़ा सा स्लो है। तो थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो एक एक पॉइंट मिली सेकेंड का भी फ़र्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइप का सॉर्ट पढ़ेंगे। अब दोबारा से एक एरे लेते हैं, हम अपनी यही वाली एरे ले लेते हैं, क्या थी तुम्हारी एरे है 251463, 2514 और 3, तो हमारी एरे है। अब इस एरे को हमें करना है सॉर्ट। तो इस बार क्या करेंगे, इस बार मैं इसको देखूंगा, मैं इसको देख के क्या सोचूंगा, मैं इस बार देखूंगा कि जो पहले दो एलिमेंट है क्या ये ठीक से लगे हुए हैं, ये 2 और 5 का ठीक से लगे हुए हैं। 2 पहले है 5 बाद में है, असेंडिंग ऑर्डर है, छोटा पहले आना चाहिए, तो ठीक से लगे हुए हैं, तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं अगले दोनों को देखूंगा, मैं 5 और 1 को देखूंगा, क्या ये ठीक से लगे हुए हैं, ये ठीक से नहीं लगे हुए। असेंडिंग में 1 पहले आता है, 5 बाद में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की अदला बदली, आबरा खड्डाबरा, और ये पलटेंगे। 5-1 के बाद अब मैं नेक्स्ट पे बढ़ूंगा, इन दोनों पे। मैं यहाँ पर ऐसे बढ़ता हूँ, पहले इन दोनों पे, फिर इन दोनों पे, फिर इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे, लेकिन साथ साथ स्वैप भी होता जा रहा है। तो इन दोनों का चक्करा नहीं था, इन दोनों का चक्करा उसी वक्त स्वैप कर दिया। तो अब इन दोनों को देखेंगे, तो लेकिन ये अब स्वैप हो चुका है वहीं पे, तो अब इनकी बारी आ गई है, ठीक है। बारी 1 और 4 की थी, लेकिन अब 1 की जगह 5 आ चुका है, तो 5 और 4 की बारी लगा रहे हैं। 5 और 4 को देखा, ठीक से लगे हुए, नहीं लगे हुए भाई, नहीं लगे हुए, इनको पलटो, पलट दिया। 5 और 6 को देखो, ठीक से लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, नहीं। 5 और 6 को देखो, ठीक से लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, 6 और 3 को देखो, ठीक से लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, 3 पहले आना चाहिए था, तो 3 को पहले कर दो, 6 को बाद में। तो 3 को पहले कर दो और 6 को बाद में। अभी हो गया एक बार, फिर हम दोबारा करेंगे। मैं अब इस चीज़ को, सेम चीज़ को दोबारा रिपीट करूँगा। अब हमारी एरे ये बन चुकी है 214 536 हमारी एरे ये बन चुकी है। अब मैं दोबारा से वही चीज़ करूँगा, दो एलिमेंट, पहले मैंने इन दोनों को चेक करा, ठीक से लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, तो ये बन गया 1 2 4 5 3 6। नेक्स्ट दो ठीक से लगे हुए, हाँ, नेक्स्ट दो ठीक से लगे हुए, हाँ, नेक्स्ट दो ठीक से लगे हुए, नहीं, अदला बदली, नेक्स्ट दो ठीक से लगे हुए, बिल्कुल लगे हुए। अब दोबारा एक बार जब पूरा हो जाएगा, फिर उसको दोबारा शुरू से करेंगे। पहले दो ठीक से लगे हुए हैं, हाँ, दूसरे दो ठीक से लगे हुए हैं, हाँ, तीसरे दो ठीक से लगे हुए हैं, नहीं। अब हमें तो दिख गया है, शॉर्ट हो गई, प्रोग्राम को कैसे दिखेगा। प्रोग्राम को देखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक से लगे हैं, हाँ, ठीक से लगे हैं, हाँ, ठीक से लगे हैं, हाँ। अब दोबारा चलो, प्रोग्राम है भाई, ये प्रोग्राम को नहीं पता रुकना कब है, हमें बताना पड़ेगा। तो हम उसको कैसे बताएंगे कब रुकना है। अब वो जब चेक करेगा ना, लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे हुए लगे, तो हम चेक करेंगे कि कुछ चेंज करा उसने, कुछ उसने स्वैपिंग करी। अगर उसने स्वैपिंग नहीं करी ना, कि इसका मतलब क्या था कि पूरी एरे परफेक्ट निकली। तो अगर जब वो स्वैपिंग करेगा तो वही फ्लैग वाली टेक्निक यूज़ कर लेंगे। स्वैपिंग करेगा तो फ्लैग को चेंज कर देंगे। मान लो उसने स्वैपिंग ही नहीं करी, पूरा रीड करके निकल गया, लेकिन कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है कि जो एरे है वो परफेक्ट हो चुकी है। क्योंकि जब भी इनपरफेक्ट होगी हमेशा कुछ ना कुछ स्वैपिंग मिलेगी आपको, जैसे ही परफेक्ट होगी स्वैपिंग रुक जाएगी। तो स्वैपिंग रुकते ही मेरे को अपना सॉर्टिंग भी रोक देना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपका धीरे धीरे करके जो था थोड़ा सॉर्टिंग के क्लोज जा रहा था, और एंड में जाके पूरा सॉर्ट हो गया। मैंने इसमें करा क्या, मैं 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम करता गया। तो इसको अगर मैं ऐसे देखूँ, इसकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डायग्राम देखा जाए तो कैसा बनेगा वो। तो मैं यहाँ पर सेम एलिमेंट्स ले लेता हूँ हमारे 251463, 251463। तो सबसे पहले स्वैपिंग चलती है कैसे, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक नहीं है, तो ये क्या बन गया। अब दोबारा चेक करो, ये दोनों ठीक नहीं है। अब इनके बाद इन पे आओ, ठीक है, इन दोनों पे आओ, ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट पास में मैं इसके ऊपर चलूँगा, तो इसके ऊपर चलते हैं, अब चेक करते हैं।
पहले दो गलत हैं तो स्वैप कर दिए, दूसरे दो ठीक है, तीसरे दो ठीक है, चौथे दो गलत हैं, स्वैप कर दिए। पहले तो ठीक है, ओह पहले तो गए, यहाँ तो है ना, अब ये ठीक है। तो नेक्स्ट बारी आएगी, नेक्स्ट बारी पे चलते हैं। नेक्स्ट बारी हम इसको लेके चलेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। पहले तो ठीक है, दूसरे दो ठीक है, तीसरे दो गलत हैं तो स्वैप कर दिए। अब ये वाले स्वैप करे थे, अब ये वाले स्वैप करे थे तो ये वाले ठीक है, ये वाले ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आएगी, बारी जब आएगी जब पूरा शुरू से चलना होगा। पहले तो ठीक है, दूसरे दो ठीक है, तीसरे दो ठीक है, चौथे दो ठीक है, पाँचवें तो ठीक है। तो यानी कोई स्वैप नहीं आया, एज इट इज़ आ गया, कोई स्वैप नहीं है। इसका मतलब अब सॉर्ट हो गया है, बार बार जाने की जरूरत नहीं है, अब सॉर्ट हो गया। तो अब ये सॉर्टेड है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि एलिमेंट सॉर्ट है, वो हो कैसे रहे हैं। अगर आप 1 को देखो, 1 पे अगर आप ध्यान दो ज़रा, 1 कैसे जा रहा है, 1 यहाँ था, सेकंड पे गया, फर्स्ट पे चला गया। 3 को देखो कैसे जा रहा है, 3 यहाँ था, इस पे गया, इस पे गया, अपनी जगह पे आ गया। 2 देखो कहाँ था, 2 तो यहाँ था, अपनी जगह पे है ही वो। 4 को देखो, 4 भी अपनी जगह पर है। तो ये 1 और 3, अगर आप 1 को देखोगे ध्यान से तो ये कैसे जा रहा है ऊपर, पहले थर्ड पे था, फिर सेकंड पे गया, फिर फर्स्ट पे गया। 3 को देखो कैसे जा रहा है, फिर लास्ट पे था, फिर सेकंड लास्ट पे गया, फिर थर्ड लास्ट पे गया, फिर फोर्थ लास्ट पे चला गया। तो यहाँ पर जो चीज़, जो हमारा एलिमेंट है वो एक एक करके ऊपर बढ़ रहा है। तो ये एक बुलबुले की तरह ऊपर जा रहा है, जैसे पानी में नीचे से बुलबुला होता है तो ऊपर जाता है ना। तो ऐसी जो छोटा एलिमेंट है, जो हल्का एलिमेंट है, हल्का एलिमेंट वो बुलबुले की तरह ऊपर जाएगा। तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, बुलबुला सॉर्ट। बुलबुला सॉर्ट नहीं है, बबल सॉर्ट। तो ये हमने इसका नाम रख दिया बबल सॉर्ट। हमारा बबल सॉर्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बबल की तरह एलिमेंट्स ऊपर आते हैं। तो वर्क कैसे करेगा, वर्किंग समझनी इंपॉर्टेंट है। कोड तो अगर आप भूल भी जाओ, तो वर्किंग याद होगी तो कोड अपने आप भी लिख सकते हो। तो हमारी वर्किंग यही है कि हम दो दो एलिमेंट को चेक करते जाएंगे और जहाँ गलती होगी उन्हें स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। एक बार लास्ट तक पहुँच गए, फिर दोबारा शुरू से चलेंगे, स्वैप 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 स्वैप, ज़्यादा गलती होगी। एक बार लास्ट तक पहुँच गए, फिर दोबारा से चलेंगे, स्वैप स्वैप स्वैप। और अगर कभी ऐसा हुआ कि एक भी स्वैप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो अब सॉर्ट हो गया है, अब रुक जाओ। तो इसमें यही है, चेकिंग एंड सॉर्टिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इन द एरे। एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेंगे, सॉर्ट करते जाएंगे। अगर इसकी दिक्कत क्या है, अगेन इसकी दिक्कत अगेन वही है, स्लो है। स्लो क्यों है? क्योंकि पिछले वाले में स्लो क्यों था, पिछले वाले में हमने देखा था 2 लूप चल रहे थे। पहला लूप था जो नॉर्मली हम आगे आगे बढ़ रहे थे, दूसरा लूप था मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो जब भी 2 लूप आ जाए ना तो दिक्कत हो जाती है। लूप के अंदर लूप, यानी एक चीज़ मान लो एक बाहर 10 का लूप है और अंदर 10 का लूप है, तो ये 20 ना होकर 100 का लूप हो गया, क्योंकि पहले बाहर वाला 10 बार चलेगा और इन 10 के अंदर 10 बार वो 10 बार चलेगा, तो ये 100 बार घूम रहा है एक बार प्रोग्राम। तो हमारा जब 2 लूप आते हैं तो दिक्कत सी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी ये होने वाला है, इसमें भी आपके 2 लूप आने वाले हैं। तो 2 लूप को हम इसलिए हम थोड़ा सा बेकार मान के चलते हैं क्योंकि वो डबल रिपीटिशन मारता है। तो इसके अंदर भी 2 लूप होंगे। एक बार कोड लिख के देखते हैं इसका बबल सॉर्ट का कैसा है। तो इसी सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें, थोड़ा सा नहीं मतलब थोड़ा ज़्यादा चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हमारा एरे आ चुका था यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लूप चलाना है एंड तक, ठीक है, क्योंकि हम एंड तक चेक करते करते जाते हैं, एंड तक जाते हैं चेक करते करते। लेकिन ये लूप हमें कब तक चलाना है देखते हैं। और ये वाला लूप मेरे को चलाना है, ये भी शुरू से एंड तक ही चलाना है मेरे को। शुरू से एंड तक चेक करते हैं, फिर शुरू से एंड तक चेक करते हैं। तो ये मेरे को दोनों लूप्स शुरू से एंड तक ही चलानी है, तो 0 से 6 तक ही चलानी है। अब मैं क्या चेक करूँगा कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं वो छोटे बड़े हैं कि नहीं। तो मैंने इफ़ एरे ऑफ जे, यानी जो पहला वाला है वो दूसरे से बड़ा निकल के आ जाए बाद वाले से, उस केस में मेरे को क्या करना है, स्वैप मारना है दोनों को। तो स्वैप कर देता हूँ दोनों को। उस केस में दोनों स्वैप हो जाएंगे और ये काम हमारा चलता रहेगा। इसको ऐसे हटा देते हैं। तो लूप चलेगा शुरू से एंड तक, 2 चेक करता जाएगा। और इसके अंदर एक चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको साइज़ -1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइज़ और उसके अगले को कंपेयर ना करे, ठीक है। इसको इसके अगले से कंपेयर ना करें, इसके अगले कोई है नहीं। तो लूप यहाँ तक चलेगा और वो कंपेरिजन इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने साइज़ -1 तक चलाया इसको, साइज़ -1 तक चलेगा। और ये जो बाहर वाली कंडीशन है इसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। मान लो ये वाला लूप एक बार चला और एक बार में हमारा एरे शॉर्ट हो गई, लेकिन फिर भी ये उसको अब बार बार चलाया जा रहा है। मान लो 1000 साइज़ की एरे है और ये एक बार चलती है एरे शॉर्ट हो गई, एक बार नहीं तो मान लो 15 बार चलाए, 15 बार ऐसे पास हुए और शॉर्ट हो गई 15 बार। जैसे
इस एरे का साइज 6 था, लेकिन ये 3 पास में ही सॉर्ट हो गई। अब 6 साइज की एरे 3 पास में सॉर्ट हो गई, लेकिन हमारा लूप जो डिज़ाइन है वो किस हिसाब से डिज़ाइंड है, जितने साइज की एरे उतनी बार चलेगा। तो जब 6 साइज की एरे 3 पास में सॉर्ट हो चुकी है, तो 6 साइज की एरे को 6 पास देने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी जो चेक करेगी सॉर्ट कब होगी। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये वाली कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती है, यानी स्वैपिंग कभी होती ही नहीं है, ये स्वैपिंग कभी होती नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक फ्लैग इक्वल टू 1 करा लेता हूँ। और जब भी ये लूप बार बार रिपीट होने वाला, नेक्स्ट हर पास पे मैं फ्लैग को 0 कराऊंगा, हर पास पे मैं फ्लैग को 0 कराऊंगा। मैं यहाँ एक फ्लैग ले लेता हूँ। अगर मेरे को बाद में दिखा कि फ्लैग चेंज नहीं हुआ है, यानी कि स्वैपिंग ही नहीं हुई, क्योंकि अगर स्वैपिंग होगी, अगर ये चीज़ चली है, अगर इतना पार्ट चला है तो फ्लैग भी 1 होगा। अगर फ्लैग 1 नहीं मिला, अगर यहाँ पर आके इससे बाहर निकल के अगर फ्लैग 1 नहीं मिला या फ्लैग 0 का 0 ही मिला, तो इसका मतलब क्या है कि एरे भाई सॉर्ट हो गई है। अब एरे इज सॉर्टेड ना करें तो सीधा सीधा क्या करते हैं, लूप से बाहर निकल जाते हैं, ब्रेक मार दो। ठीक है, जंप स्टेटमेंट पढ़ रखी है, ब्रेक मारते दो, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही मेरे को पता चला कि स्वैपिंग नहीं हुई है, स्वैपिंग नहीं हुई मतलब कि अब तो सॉर्ट हो गया, सॉर्ट हो गया तो अब क्या दोबारा बार बार चलने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 0 का 0 ही रहा तो ब्रेक कर लो, अगर चेंज हो गया होगा यानी कुछ स्वैपिंग हुई है तो दोबारा चलो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बबल सॉर्ट। सॉर्टेड एरे हम प्रिंट करा देंगे, बबल की तरह इसमें एलिमेंट्स ऊपर जाते हैं। तो ये आपका अगेन ये थोड़ा स्लो है, आपको इससे दिक्कत नहीं रहने की स्लो है तो बेकार है, पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट यही है, ये और सिलेक्शन सॉर्ट इंपॉर्टेंट है, स्लो है तो क्या हो गया, पढ़ने नहीं है क्या, बेकार है तो पढ़ने नहीं है, पढ़ने ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एक मेथड और आ जाता है, वो मेथड आपका थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी है, घुमावदार है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले वो थोड़ा सा फास्ट है।